नमस्कार, मैं ज्योतिजा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुरुत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे परम पूज्य सतगुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और अपने प्रिय अतिथि गणों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीता महिमाज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुल अवधूत स्वामी सत्यानंदनाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। माँ भगवान कल्कि अवतार गौहर शाही जी महाराज के शुभ नाम से इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि भगवत गीता के अनुसार हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा दिया हुआ दान सात्विक, राजसी या तामसी है? अपना सबका भारतवासियों का कितना सद्भाग्य है कि इस प्रोग्राम हम भारत से तो करते रहते हैं। अभी अपने महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी के चरणों में लंदन में रहते हुए आप सब की दिलों की भावना को हम यहाँ पहुंचा रहे हैं। लंदन से मैं अभी उपस्थित हूँ। तो इस प्रोग्राम में महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी का आशीर्वाद लेते हुए हमारे जितने भी व्यूअर्स है उसका स्वागत हम सब तीनों संत और हमारी बहन ज्योति झा जी कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 20, 21 और 22 में समझाया है कि श्लोक नंबर 20 पहले देखते हैं। दातव्यमिति यदानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक दान के विषय में पहचान करा रहे हैं कि जब कोई भी दान देने वाला दाता इंसान ऐसी समझ रखता है कि दान देना वे उनका कर्तव्य है यानी कि फर्ज है, ऐसी बुद्धि से दान करता है और दान के बदले में उनको कुछ मिलेगा ऐसी इच्छा भी नहीं रखते हैं। उसके साथ साथ योग्य स्थान पे, योग्य समय पे और योग्य यानी के लायक व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वैसे दान की पहचान भगवान श्री कृष्ण सात्विक दान के रूप में यहाँ समझाई हुई है। आगे भगवान श्री कृष्ण राजसी दान की पहचान श्लोक नंबर 21 में करा रहे हैं कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को राजसी दान का परिचय करा रहे हैं कि जब कोई भी दान देने वाला दाता दूसरे लोगों को जब दान देता है उसी समय उनके बुद्धि में, मन में ऐसी इच्छाएं रख के दान देता है कि उसने किया हुआ दान के बदले में उनको कुछ न कुछ फलों की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसी इच्छा से दान देते हैं। उस समय ये विचार उसके मन में रखते हैं। ऐसा रख के जो दान किया जाता है, ऐसे इंसान दूसरे लोगों को जब इस भावना से दान देता है तब वैसे दान की पहचान भगवान श्री कृष्ण ने राजसी दान के रूप में की गई है। आगे भगवान श्री कृष्ण तामसी दान की पहचान श्लोक नंबर 22 में करा रहे हैं कि आदेश काले यदानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तदामस्य समुदारुदयतम्।
इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सारी इंसानियत को तामसी दान का परिचय करा रहे हैं कि जब कोई भी दान देने वाला दाता दूसरे लोगों को जब दान देता है, तब दान जिसको भी दिया जाता है उसके प्रति दान देने के लिए उसके दिल में कोई सत्कार का भाव भी नहीं होता है, और ऐसे सत्कार की उसकी इच्छा फीलिंग्स भी नहीं होती है। उल्टा उनके प्रति तिरस्कार जैसा भाव दिल में रखता है। और दान देने वाला दाता अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग किए बिना और बिना सोचे समझे अयोग्य देश और अयोग्य काल में जब कुपात्र इंसान को दान देता है, तब ऐसे दान की पहचान भगवान श्री कृष्ण ने तामसी दान के रूप में की गई है। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 प्रकार के दान में से श्रेष्ठ दान उनको कहा है जिसमें परमात्मा का संपूर्ण परिचय आत्माओं को मिले। वैसा ज्ञान का दान को श्रेष्ठ दान कहा है। वैसा दान करने वाले को सबसे श्रेष्ठ दाता भी समझाया हुआ है। और ऐसा ज्ञान का दान देने वाले दाता को परमात्मा सबसे ज्यादा प्यार प्रेम करते हैं। वैसा श्रीमद् भगवद गीता में समझाया है। अब वर्तमान के कलिकाल के अज्ञान के अंधेरे में ज्यादातर मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी और समस्याओं में बंधन में फंस गई है। वैसे समय पे कल्कि अवतार राज गौर साही जी महाराज समग्र मानवजात को और समग्र आत्माओं का और परमात्मा का सच्चा परिचय करा के दिलों में बैठे आत्माओं को जगाकर शक्तिशाली बनाकर परमात्मा की सुंदर दुनिया तक पहुंचाने के लायक बनाकर परमात्मा के साथ दिव्य और भव्य रिश्ता जोड़ने का ज्ञान दान कर रहे हैं। और ऐसा दान कोई भी इंसान दूसरे लोगों को देता है तो अब कल्कि अवतार भी वैसा ही ज्ञान दान करने वाले दाता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए ये तीनों प्रकार के दानों से श्रेष्ठ दान ज्ञान का दान देने को ही समझाया है। तो चलो हम सब रूहानी अच्छे लोग सारी मानव जात को ज्ञान का दान देने का कार्य को तेजी से और सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की सेवा करें। जी बहन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अभी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि ओम तत्व और सत को ब्रह्मा का त्रिविध नाम क्यों कहा गया है? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 17 के 23वें श्लोक में यही बताया है कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। ओम तत्सत इति, ये तत्सत ओम जो तीनों हैं ये परमात्मा के प्रतीक हैं जो परमात्मा का निर्देशन करता है, उसकी याद दिलाता है, उसका प्रतीकात्मक परिचय कराता है। गीता में पहले भी भगवान कृष्ण ने कहा कि ओम इति एकाक्षरः ब्रह्म, ओम ही ये एकाक्षर ब्रह्म है। तो ओम को क्यों चुना? वो इसलिए चुना कि ओम अ उ म 3 अक्षरों से बना हुआ है। अ अर्थात आरंभ, उ अर्थात मध्य या पालन, सृजन पालन और विसर्जन, म मतलब माया का विसर्जन, तम का विसर्जन। इनके स्वरूप को भी देवताओं के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं का परिचय कराया। और यही त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों को धारण किए हुए वाला वो परमात्मा जो परा प्रकृति के माध्यम से इन 3 गुणों को धारण करता है, जिससे ये सृष्टि चलती है। उन 3 गुणों का मूल जो है इस ओम में है।
इसलिए ओम को ब्रह्म का प्रतीक बताया या ब्रह्म ही बताया। तत् मतलब वह मतलब जो भी दृश्य है, मैं, आप, वो जितने भी सारे जीव जंतु हैं, वो भी परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। और सत नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता और असत्य का वजूद ही नहीं होता, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी समझ से ये माइक्रोकाजम और मैक्रोकाजम की बात ये कर रहे हैं। सत्य मतलब वो बिग बैंग जो हुआ था, तो उसके अंदर और बाहर पूरी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो सत्य है जो हर जगह विद्यमान है, तीनों कालों में विद्यमान है। जब बिग बैंग हुआ था तब भी, उसके पूर्व भी और उसके बाद भी वो सत्य है, अर्थात वो परम ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा है। और ओम उस ब्रह्म से जो तीनों गुण वाली प्रकृति उत्पन्न हुई, उस प्रकृति का स्वामी होने के नाते उस ओम को ही ब्रह्म कहा गया। और तत् अर्थात जो जीवों में व्याप्त है परमात्मा का प्रकाश, वो भी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए इन तीनों को ओम तत् सत प्रतीकात्मक रूप से उस परमात्मा का ही द्योतक माना गया। और इसी से ये कह रहे हैं आगे कि ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इसी से, तेन माने इसी से, ब्राह्मण, यज्ञ और वेदाश्च, ये तीनों उत्पन्न हुए। अर्थात जब उस परमात्मा का संकीर्तन होने लगा तो यज्ञ होने लगा। और जब यज्ञ होते होते आप आगे बढ़ते हैं, आपकी स्थितियां बदलती हैं, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय आगे बढ़ने लगते हैं, तो उस परमात्मा से निर्देश प्राप्त होने लगते हैं आपके हृदय पे। और जो वो निर्देश प्राप्त होते हैं, वही आपके लिए, एक साधक के लिए वेद है। और जब वेद का ज्ञान हो गया, उस परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो धीरे धीरे और आगे आप बढ़ते हैं, तो उस परमात्मा में आपका एकात्म भाव हो जाता है। वो परमात्मा और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए वो कहते हैं कि ये इस नाम के यज्ञ से, इस संकीर्तन से ही वो यज्ञ परिपूर्ण होता है और उस यज्ञ से ज्ञान प्राप्त होता है, वेद उत्पन्न होता है। और उस ज्ञान के बल पे जब और आगे आप बढ़ते हैं, तो आपको ब्रह्म मिल जाता है और आप ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण। तो ये इसलिए इन्होंने ओम तत्सत को, इन तीनों नामों को ब्रह्म का प्रतीक बताया, ब्रह्म का परिचायक बताया। और इनके संकीर्तन से ही उस परमात्मा से एकात्म भाव स्थापित किया जा सकता है, एकत्व भाव स्थापित किया जाता है। और एकत्व हो गया तो आप ब्राह्मण बन गए। और ये आत्मा ही, जो आपके सूक्ष्म आत्मा है, ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत है और अमृत स्वरूप है, और यही परम सत्य है। तो इसलिए इन तीनों को परमात्मा का प्रतीक माना गया। चाहे आप सूक्ष्म जगत में देख लें या विराट जगत में देख लें, तो माइक्रोकाजम और मैक्रोकाजम के माध्यम से भी यहाँ पे इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। मूल बात वही है कि जब आप उस नाम का संकीर्तन करेंगे, उस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे,
तो आप ब्राह्मणत्व तक पहुंच जाएंगे। पूरा का पूरा जो मैं देख रहा हूं, पूरी गीता में हर जगह एक ही बात का बल है कि उस नाम का संकीर्तन अपनी सांसों में करो। लेकिन सांसों की संख्या उतनी नहीं हो पाती है जितने आपके पाप हैं। इसलिए मैं बार बार पुनः पुनः यही कहूंगा कि आप अपने दिल में उस परमात्मा का नाम बसा लें, जो दिल की धड़कनों के माध्यम से, दिल के धड़कनों के साथ धड़कते हुए इस श्वासों के यज्ञ से कई गुना संख्या उसकी हो जाए, जिससे आपके प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो जाए, जिससे आप शीघ्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर जाएं, शीघ्र उस परमात्मा को प्राप्त कर जाएं। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि यज्ञ, दान और तप में ओम के उच्चारण का क्या महत्व है? सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे पैनल पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ दिव्य संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ, और हमारी छोटी बहन ज्योति दीदी को भी बहुत ही प्यार और स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, यज्ञ, दान और तप में ओम का उच्चारण का क्या महत्ता है। पहली बात तो ओम का जो है, ये जो शब्द है ना, बड़ी ये जुगों से, सृष्टिकालीन दिवस से और अब तक इसकी पराकाष्ठा को कोई समझ नहीं पाया। और जो भी ओम की परिभाषा को लिखना चाहा, वो 100% अभी भी पूर्ण नहीं है और कभी पूर्ण हो भी नहीं पाएगा। इसलिए कि ओम उस दिव्य प्रकाश की तरफ इशारा है जो बहुत ही गुह्यतम भेद वाली जात है। अब तक हमारे और भी जो पैनल में उपस्थित हमारे संतगण हैं, इन्होंने भी ओम के बारे में तशरीह किया है। जो मेरा विचारधारा है ओम के प्रति, ओम शब्द, ओम उच्चारण के प्रति, वो मैं व्यक्त करना चाहता हूं। ओम शब्द में स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी ने कहा कि ये 3 शब्द हैं, अ उ अम। अ उ म। देखिए, वो परिभाषा जो सारे दीन धर्मों के किताबों में, सारे दीन धर्म जो है, जो ईश्वर प्रदत्त हैं, जो उनमें किताबें हैं, जो ऋषि मुनियों और पैगंबरों की जुबान से निकले हैं, वो किताबें जो है सत्य हैं। और जब ये सारे सत्य हैं तो ये जो है सारी बातें जो है सबकी कसौटी पर जो है एक ही तरह का सत्यता पाई जानी चाहिए। ये ओम जो शब्द है, इसमें त्रिगुणात्मक प्रकृति भी बताया जा रहा है। आपने बताया है ये जो सतो रजो तमो, तमो रजो सतो गुण ये पाया जाता है। तो तमो रजो सतो गुण ये सब आध्यात्मिक विकास की तरफ इशारा है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कहते हैं, जैसे स्वामी जी ने अभी फरमाया है कि ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ भी इशारा है। अच्छा, एक नवीनतम जो परिकल्पना है ओम का, वो मैं जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक कहानी मैंने सुनी है अपने गुरुजी के मुखारबिंदु से कि इस धरती पर जब आदम को उतारा गया, यानी मनु को उतारा गया, स्वयंभू मनु, मनु तो अभी 14 हुए,
जिसमें आखिरी में जो मनु आए वो स्वयंभू थे, स्वतः ही आप उत्पन्न हुए। तो जो लोग यह बात नहीं जानते थे कि ये जो खुल्द से जमीन पर उतारा गया, तो संस्कृत भाषा में उनको स्व कहा गया, यानी स्वतः पैदा होना। स्वतः इस कुदरत में स्वतः कोई पैदा नहीं होता है। मतलब ये था कि वो उनके पैदाइशी का कहीं सुराग मिला नहीं और वो जमीन पर उतार दिए गए और लोगों को लगा कि ये तो स्वतः पैदा हुए हैं। तो वो स्वयंभू मनु जब इस जमीन पर आए, तो वो जो है उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि ये जो है उन्होंने रसूलुल्लाह के ये जो है दीदार की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की कि एक ऐसा हस्ती हमारे पीढ़ी में आएगा, उसकी अजमत बेमिसाल होगी और उसके सदके में सारी इंसानियत को ये रब जो है उनके तौफैल माफ फरमाएगा। तो उस जात की बड़ाई को उन्होंने खुल्द में सुना था और इसलिए इस जमीन पर उनके आने की भी उनको खबर थी कि वो जमीन पर आएंगे। तो उनको देखने की ख्वाहिश हुई। जब उनको देखने की ख्वाहिश हुई तो उन्होंने जो है ये वर्षों तक जो है गिरिया जारी किया, भगवान से माफी तलाफी ईश्वर से किया उन्होंने। फिर उनको ख्वाब में उनको जो है ईश्वर के तरफ से दिखाया गया और उनके नाखूना पे ये जो है 2 तरह के ये अक्षर उनके अंगूठे के नाखूना पे वो 2 तरह के नूर उनको चमकते हुए नजर आए और एक पर जो है वो सुरयानी भाषा में, चूंकि खुल्द से आए थे, वहां से आए थे जहां पर वो भाषा की वहां जो है उनको जानकारी थी, जो मलाइका के बीच से आए, फरिश्तों के बीच से आए, जो भाषा वहां बोली जाती थी उस भाषा में ये उनके नाखूना पर ये अ और म, एक नाखून पे अ और दूसरे नाखून पर म अक्षर जो है उनको आपको नजर आया। उसमें से नूर की सुआएं निकलती थी और वो जो है ईश्वर ने अपने हबीब के एक वो जलवे को दिखाया कि इसी जो है ईश्वर में से जो है ये निकल के गए हैं। एक ओम जो है एक ये 2 शब्दों का, एक अ और म 2 शब्दों का मजमुआ है। तो ये अ और म उनके नाखूने से वो चमका और उन्होंने चूम लिया। अब वहीं से उसी अक्षर का, उसी शब्द का जो है वो विर्द करना शुरू किए। अ म अ म अ म अ म अ म से आज की तारीख में ओम हो गया। अब ओम में जो है ये जो है अकार है, उकार है, मकार है और यही जो है अलिफ लाम मीम में भी है, अलिफ में भी अकार है और ला जो है वो ऊ है। अब मकार मीम जो है मकार है और मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इधर भी 3 बातें हैं आध्यात्मिक राह में चलने के लिए। अलिफ लाम मीम, बुजुर्गों ने जब अलिफ लाम मीम को पकड़ा, अलिफ से अल्लाह, मीम से ला इलाहा इल्लल्लाह और मीम अल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह, मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह। और यही चीज इधर भी है, अ उ म, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वो अल्लाह जिसने इस धरती को बनाया, इल्लल्लाह, वो उसकी तरफ इशारा है। उसमें भी 3 शब्द है। इसमें भी है अलिफ यानी ओम, अलिफ यानी वो अल्लाह, ऊ जिसने इस धरती को बनाया, है ना? मीम मीम वो
वो मीम उसका हबीब है, उसका एक कॉपी है, उसमें से निकला हुआ नूर है ना। तो एक अगर ये तशरीह हम करते हैं तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों पे सटीक बैठता है, कि नहीं। अब हम ओम ओम तक करते आए, ओम की ये तशरीह पर कभी ध्यान नहीं दिए। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि ओम ओम तो 1400 साल के पहले से किया जा रहा था। अब ये 1400 साल पहले जो आ गया मीम, अब मीम का भी राज खुल गया। इसलिए अब हमको लगता है इस ओम में ये मीम भी है, यानी अल्लाह के साथ मोहम्मद यहां भी है और वहां भी है। हाँ, तो ये ओम मीम। अब देखिए, आपका जप है, दान है, तप है, यानी वो रास्ता जिस पर चल के आप पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच रहे हैं, उनमें इन शब्दों का मदद लेनी पड़ रही है। और मदद कैसे होती है? आप ओम का जाप करते हैं, जब तक वो हृदय में नहीं जाएगा तब तक उस नाम की ज्योति नहीं बनेगी, आपकी आपका दिल चमकदार नहीं होगा। आपके दिल में उस नूर, उस ओम के नूर और ज्योति से आपके दिल की काम क्रोध लोभ मोह आपका नहीं छूटेगा। जब वो नूर दिल में आपके आ गया ओम का, तो उसी ओम के जरिए आपके दिल की गलाजत, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार के ये मैल, ये कीटाणु सब धुल जाते हैं और आप एकदम जो है पाप मुक्त हो जाते हैं। ये भजन भाव में उस नाम का, उस ओम का कितना बड़ा महत्ता है। उस ओम के नाम का जब रगड़ा लगता है तो हमारा जाप ताप दान सब सुलभ होता है, सब सफल हो जाता है। तो ये ओम तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और इसी ओम को इधर जो है अलिफ लाम मीम ये जो है कलमा भी पढ़ लेते हैं लोग। उसी कलमे के जरिए जब दिल में उतरता है तो एक मुसलमान का दिल जो है, उसके दिल से गलाजत, उसका जन्नात टूटता है, उसमें से हसद बुग़्ज़ कीना निकलता है, उसकी सारी बीमारियां निकल जाती हैं, वो शैतान से उसका दिल महफूज हो जाता है, वो कल्बे सलीम हो जाता है। अब वो उसका जो है यज्ञ दान तप पूरा हो जाता है। तो किसी भी कौम में, किसी भी दिन में, किसी भी इंसान को ये ज्ञान, ये यज्ञ दान तप अध्यात्म रूहानियत तरीकत राह तरीकत में चलने के लिए इस ओम नाम का अभ्यास, उसका अखंड संकीर्तन, उसको दिल में उतारना पड़ेगा। बिना इसके किसी की आध्यात्मिक नैया पार नहीं हो सकती है। भले कोई ओम कह दे या कोई अलिफ लाम मीम कह दे या अल्लाह कह दे, हर में कई तरफ इशारा, उसको अंदर जाना चाहिए, तभी किसी का यज्ञ पूरा होगा। यज्ञ का मुराद ये जो हमारे गीता में ये जो है आंतरिक भजन की तरफ इशारा है, वो यज्ञ नहीं ये तिल और जौ को जलाना, ये जो आग में को लकड़ी जला के, ये यज्ञ के इशारा जो है अंतर है। एक साधक के लिए अंतर होता है और दुनिया वालों के लिए, आम लोगों के यज्ञ वो तिल जौ को जलाना। एक साधक का यज्ञ अंदर होता है और अंदर ओम नहीं जाएगा तो यज्ञ नहीं होगा। ये मानता है ओम का। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत विस्तार से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और बहुत सारे मुख्य और अनोखे तथ्यों को भी आपने लोगों के सामने रखा है, जो सिर्फ राज हमारे सरकार गौरशाही की तरफ से हम कल के अवतार के मानने वालों को अता हुई है, उसको आपने यहाँ उजागर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि सत्य एवं सत शब्द का प्रयोग किन भावों और कर्मों में किया जाता है? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 25, 26 और 27 में समझाया है कि तादित्य नबी संधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विधिजा
क्रियन्ते मोक्ष कागिक्षमी छविः। इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझाए, अच्छी तरह सबको समझ में आ जाए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को ओम तत् सत शब्दों का अर्थ भी समझा रहे हैं कि यहाँ ओम शब्द परमात्मा का जो ब्रह्म निराकार स्वरूप का परिचय कराता है। तत् शब्द परमात्मा का तत्व वाला जो साकार स्वरूप का जो हम सब इन आंखों से देख रहे हैं, तो वो प्रकृति वाला जो उसका स्वरूप है उसका परिचय कराता है। और सत शब्द परमात्मा का अविनाशी अस्तित्व का परिचय कराता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये भी समझा रहे हैं कि ये तीनों नामधारी परमात्मा से ही सब प्रकार की आत्माएं, ज्ञान का उच्चारण और हृदय में प्रकाश उत्पन्न करने वाला परमात्मा का नाम का सिमरन रूपी आंतरिक यज्ञ, यानी कि समग्र जीव सृष्टि का सर्जन हो, ज्ञान का उच्चारण करे, यानी वेद, वेद यानी वदंती, यानी जो जो ज्ञानी लोग उच्चारण करते हैं वो वेद में सम्मिलित हो जाता है, वो वेद। और ये हृदय में प्रकाश उत्पन्न करने वाला परमात्मा का नाम का सिमरन रूपी जो आंतरिक यज्ञ भी केवल परमात्मा से ही सर्जन होते रहते हैं। जब साधक भक्तों के सद्गुरु परमात्मा के नाम को हृदय में स्थापन कर देते हैं, तब साधक भक्तों उनके हृदय में मन लगा के ओम नाम का उच्चारण करके हृदय रूपी यज्ञ कुंडी में ओम नाम की आहुति होम करते हैं। उससे हृदय में तो दिव्य प्रकाश उत्पन्न होते हैं, वे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वे गर्मी को ही शरीर को तपाना समझाया है, और वे दिव्य प्रकाश कुंड के साथ बहता बहता जब संपूर्ण अंगों तक, यानी कि 7 सहायक लताएं आत्माओं तक पहुंच जाता है, उसको ही दान समझाया गया है। इस श्लोक 25 में यह भी समझाया है कि सब साधक भगत तत् शब्द का जाप जपते समय, यानी कि उच्चारण करते समय मन में ऐसा भाव रखते हैं कि परमात्मा ब्रह्म ही सब प्राणियों में, वस्तु पदार्थों में ही हाजिर नाजिर है। इसीलिए किसी भी प्रकार के फलों की अपेक्षा रखे बिना हृदय भजन, सिमरन रूपी यज्ञ, तप और दान ऐसी विविध क्रियाओं को करते रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण सत्य शब्द का प्रयोग किन भावों और कर्मों में किया जाता है, वे इस अध्याय 17 के श्लोक नंबर 26 में समझा रहे हैं कि सत्य भावे साधु भावे च सादित्ये तत्प्रूयुजते य प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सत शब्द को, जो परमात्मा का नाम है, उस नाम को सब साधक भगत सद्भाव और शुद्ध भाव को परमात्मा के प्रति प्रकट करने के लिए उच्चारण करते हैं। और उत्तम कर्मों के लिए भी सत्य कर्मों, वो कर्मों के आगे सत्य लगता है, उत्तम कर्मों के आगे भी सत्य लगता है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य शब्द का प्रयोग और भी कुछ भावों को और कर्मों को प्रकट करने के लिए साधक भगत उपयोग करते हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 17 के श्लोक नंबर 27 में समझा रहे हैं कि यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थिम सदित्येवा विधीयते। इस श्लोक में समझाया है कि साधक भगत दृढ़ता के साथ श्रद्धा पूर्वक यज्ञ, पाप और दान करते हैं, वे सब कार्यों के आगे सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधक भगत जब भी परमात्मा के प्रति अपना प्रेम का भाव प्रकट करने के लिए जो जो भी कर्मों को करते हैं, उसके आगे भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से, स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि बिना श्रद्धा के किया गया यज्ञ, दान या तप असत क्यों कहलाता है? भगवान कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्पेत्यनो इह। अर्थात हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत। ऐसा कहा जाता है, वह न तो इस लोक में और न परलोक में लाभदायक है, इसलिए सारे काम श्रद्धा से करने चाहिए। अभी पूर्व में श्रद्धा के भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार बताए थे, तामसी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। तो यहाँ तामसी और राजसी श्रद्धा से आशय नहीं है। ये श्रद्धा के बिना, मतलब सात्विक श्रद्धा के बिना अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो असत है। अब तामसी श्रद्धा में अगर देखें हम तो तमाम मन में सवाल उठते रहते हैं, रब के प्रति या मुर्शिद के प्रति इनकी पहुंच है कि नहीं है, क्या है, कैसे, वगैरह वगैरह। राजसी श्रद्धा है तो सवाल उठते हैं मन में, फिर उसका समाधान भी अगले दिन आ जाता है। जो भ्रांति मन में आई उसका समाधान आ गया। और सात्विक श्रद्धा में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण भरोसा हो जाता है कि मेरा मुर्शिद ही सब कुछ है, मेरा रब ही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और उसी पे संपूर्ण समर्पण हो जाता है। वही श्रद्धा पुष्ट हो जाती है, प्रबल हो जाती है। तो इस श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि पूरा भरोसा है या नहीं। वैसे भी हम देखें कि अगर हम एग्जाम में पाइथागोरस की प्रमेय लगाने लगे, मन में पूर्ण भरोसा तब आएगा जब वो सवाल आपको ठीक से आता हो, उसका ज्ञान हो। मन में अगर सवाल उठते हैं कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो गलत होगा और परिणाम शून्य निकलेगा। तो दिखावे के लिए किया गया कोई भी कार्य असत ही है। तो अगर हम परंपरागत हैं तो आप में अपने कर्म पर पूर्ण भरोसा होना ही चाहिए, और पूर्ण भरोसा जब है, सात्विक श्रद्धा के साथ किया गया है, तो वो नियत कर्म या वो यज्ञ, तप और दान सत है। और पूर्ण भरोसा नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो सब का सब व्यर्थ जाएगा, असत होगा। असत मतलब जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अर्थ उसका न निकले। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरा उदाहरण लें, तो दिखावेपन पे अगर आजकल मैं देखता हूं कि तमाम लोग जाते हैं अस्पतालों में और एक केला लेके 4 लोग पकड़ते हैं किसी मरीज को दिखाने के लिए, उसकी फोटो देने के लिए, और उसकी फोटो खींचते हैं, अपनी फेसबुक, इंस्टा पे अपलोड कर देते हैं, इस निमित्त कि लोग देखें कि मैं मरीजों की सेवा कर रहा हूं, गरीबों की सहायता कर रहा हूं। या ये हम कहें कि मैंने गेरुआ पहन लिया, तिलक लगा लिया, पगड़ी बांध ली, माला पहन लिया, और दिल में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमाम सारी वृत्तियां भरी पड़ी हैं। तो ये दिखावा ही तो है, ये असत ही तो है। हमें कहाँ अपने मुर्शिद पे भरोसा है, कहाँ हम समर्पण के भाव से कोई यज्ञ या तप या दान कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर पूर्ण भरोसा और समर्पण नहीं है तो ऐसा किया गया कोई भी कार्य परिणामदायक नहीं होता है, और परिणामदायक नहीं है तो वो असत है। क्योंकि असत्य का तो कहीं
वजूद ही नहीं होता, तो वो परिणाम नहीं देगा। इसलिए पूर्ण भरोसा या श्रद्धा के साथ किया गया दान, तप, यज्ञ ही फलदायी है। इसीलिए समर्पण की बात की जाती है। और अभी अगले अध्याय में अर्जुन सारे तर्कों के बाद, सब कुछ समझाने के बाद ये कह देंगे कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, करिष्ये वचन तव। तो श्रद्धा और समर्पण परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के, बिना पूर्ण भरोसा के, बिना हक़ुल यकीन के आप कुछ भी करते हैं तो वो निरर्थक है, असत है, परिणाम से रहित है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निकम बाबूजी महाराज से। गीता के अध्याय 17 में वर्णित दान, श्रद्धा और आचरण के स्वरूप का संपूर्ण सार प्रस्तुत करें। गीता की व्यक्ति की 3 प्रकार की प्रकृतियों में राजसिक, तामसिक, सात्विक के आधार पर से विभाजित किया गया है। पुण्य को, आस्था को, दान को, तपस्या को त्रिगुणी प्रकृतियों के आधार पर इसको किस प्रकार किया जा रहा है, यह इस अध्याय में बताया गया है। यह अध्याय श्रद्धा के महत्व पर ज्यादा जोर देता है, जिसमें सात्विक कर्मों को बढ़ावा देने के लिए और राजसिक और तामसिक से बचने के लिए अंत में इस अभ्यास के ओम तत्व सत्य, इन सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए परम सत्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। के 17वें अध्याय का जो आखिरी चरण है, ओम तत्सत, बड़ी भेदपूर्ण अक्षर है। ये अक्षर उस प्रभु की तरफ इशारा है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, तो इस अध्याय में जो आखिरी चरण में ओम तत्सत की बात आई है, बड़ा विलक्षण अक्षर है ये। और इन अक्षर का विश्लेषण जो है बहुत सारे लोगों ने किया है, और इसका हमको लगता है कि ये ओम तत्सत ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह कुरान में जो है हुरूफ़े मुक़त्तियात है। हुरूफ़े मुक़त्तियात को लोगों ने, पढ़ने वाले लोगों ने कहा कि इसका भेद तो भगवान अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। उसी तरह ये ओम तत्सत है, और बहुत दिनों से इसकी भी तशरीह जो है बड़े-बड़े विद्वान करते आए हैं।
लेकिन मेरी नजर में ये ओम जो है उस परमपिता परमेश्वर की तरफ इशारा है। और इस ओम नाम के सहारे, इस इसम के सहारे, इस नाम के सहारे हम वो मार्ग तय करें। तत्व ने वो मार्ग, वो तत्व का मतलब ही वो होता है, वो मार्ग अपना कर, यानी राह तरीकत को अपना कर और सत्य उस हकीकत तक पहुंच जाए। जैसे शरीयत, हकीकत और हकीकत। तो शरीयत क्या है? आपको अपने नफुस को, सबको पाक साफ करके खान पान, भोजन, नाश्ता, दान, तपस्या, ये सब जो है ये आपके शरीयत तरीकत में आता है। मंजिल क्या है? सत्य। मंजिल क्या है? हकीकत। यानी वहां ऊपर जाके देख ले कि हाँ ये ओम यहाँ बैठा है, आप देख लिए ये हकीकत है। इसी तरह सूफी बुजुर्गों ने जब अपने को शरीयत और तरीकत के रास्ते पर गुजर के और जब उस हकीकत तक पहुंचते हैं, तो ये जो है उनका वो सत्य से इनका ये जो है तनाशाई हो जाती है कि हाँ अब मैंने सत्य को देख लिया। और उसकी गवाही जो है, अब देखिए पैगंबर इस्लाम भी जब अल्लाह पाक को जब जाके अपने आंखों से देख रहे हैं, तब आके कह रहे हैं हाँ हमने गवाही हम दे रहे हैं कि वो अल्लाह अकेले है और वहां बैठा हुआ है और उसकी हुकूमत सबके सारे ब्रह्मांड पर उसकी होती है। तो ये उनका देख लेना, वहां जाके पहुंच के मुशाहिदा कर लेना, ये क्या है? हकीकत की मंजिल है। यानी वहां पहुंच गए आप, हकीकत पहुंच, वही ये सत्य है। सत्य का मतलब सच्चा, सच्चा का मतलब हक। हक क्या है? अल्लाह है। हक क्या है? ईश्वर है। बाकी तो सब झूठ है। ईश्वर के अलावा सारी सारी चीजें मिथ्या हैं, सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म होगा, इसलिए उसको सत्य कहा गया। वो हक है। और अरबी में भी अल्लाह को, ईश्वर को, परमेश्वर को हक कहा जाता है। तो ये सब उसी हक का इशारा है। और ये ओम उस हक का नाम है। उस नाम को धारण करके और ये जो है तत्व, उस रास्ते पर, तत्व क्या है? तरीकत है, यानी वो मार्ग जो सीधा चल के भगवान तक मिलता है। तो ओम इसमें अल्लाह है और तत्व राह तरीकत है, सत्य हकीकत है। तो ये गीता में कुरान के आने के पहले ही शरीयत, तरीकत और हकीकत का इल्म का इशारा यहाँ भी कर दिया गया है। अब बहन ने पूछा है कि और ये इसमें कौन कौन सी चीजें जो है बताई गई हैं। तो ओम तत्सत्य ये इन सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ये परम सत्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी ये एक तरह का वो मार्ग का जो है ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, राह तरीकत का, जिस पर चल के भगवान तक ये जो है आदमी पहुंचता है। चाहे किसी भी दीन धर्म का हो, रास्ता एक ही है। तो आस्था और स्वभाव के बारे में कहा गया, ये व्यक्ति की आस्था उसके स्वभाव से निर्धारित होती है। शास्त्र विधि के अनुसार अगर न की गई पूजा स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक ये स्वभाव वो है जो सुख, स्वास्थ्य और प्रेम बढ़ाने वाले, स्वादिष्ट और पचने में आसान भोजन को पसंद करने वाले होते हैं। ये सात्विक लोग होते हैं। और राजसिक क्या है? वो तीखा, गर्म और नमकीन, जलन पैदा करने वाला भोजन पसंद करते हैं, जो कष्टकारी भी होता है और रोग भी उत्पन्न करता है। फिर जो है तामसिक जो है भोजन पर के बारे में भी इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि तामसिक मतलब होता है बासी, ठंडा और सड़ा हुआ, स्वादहीन भोजन, अशुद्ध भोजन। ऐसे तामसिक लोग ऐसे भोजन पसंद करते हैं जिसमें दूसरों का जूठा भोजन भी शामिल हो।
इस तरह का भी वर्णन किया गया है। फिर ज्ञान, यज्ञ, ज्ञान और तप के बारे में जो बातें कही गई हैं, यज्ञ वो है जो ईश्वर के प्रति कर्तव्य का प्रतीक है। यानी यज्ञ उसको कहते हैं कि गुरु ने आपको भगवत नाम का सिमरन दिया, इस सिमरन का ये जरिए आपका जो ये तपस्या की, आराधना की, साधना की क्रियाएं हो रही हैं, इसको गीता ने यज्ञ कहा है। यज्ञ का मतलब चावल और तिल का और लकड़ी का जलाना नहीं, आपके अंदर जो विकार हैं, उन विकारों को इस श्वासा के जरिए भगवत नाम के जो लगाव लग रही है, उस नूर और ज्योति से आग लगानी है और इन अंदर जो बैठे हुए राक्षस है उनको जलाना है। ये यज्ञ क्रिया है। इस यज्ञ क्रिया की तरफ इशारा किया गया है। दान के बारे में बताया गया, साथी मनुष्यों के प्रति कर्तव्य का प्रतीक है। साथी मनुष्यों का आपका दायित्व, आपके बगल में गरीब, लाचार, बीमार, परेशान, हैरान जो मनुष्यता है, वो सब भगवान की कृति है। और आपको जो है, आपको दान ऐसे करना चाहिए जिसे हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज कह रहे हैं कि दान ऐसा दिखावा करके दिया जा रहा है, लेकिन जो गीता में दान की बात की गई है, वो दान ऐसे हो कि दाहिने हाथ से दें, बाएं हाथ को पता न चले। यही बात ये मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जो है अपने हदीसों में कह रहे हैं कि तुम ऐसा दान करो, दाहिने हाथ को दो, बाएं हाथ को पता न चले। चीज एक ही है, इधर भी मनीषी के जुबान से निकला, उधर भी मनीषी के जुबान से निकला, और दोनों के जुबान से निकली हुई संहिता एक गीता कहलाई, एक कुरान कहलाई। इसके अलावा ये तप है। तप क्या है? तप वो है जो अपनी इच्छाओं को, है ना, अपनी इच्छाओं को वो जो है कंट्रोल कर लेना। यानी आपकी इच्छा इस दुनियादारी में रहे नहीं, और ना भोजन करने की, न आपको जो है ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने की। ये इस तरह का जो है प्रक्रिया करने वाले ये तभी होते हैं। यानी आपको इस दुनियादारी की चीज में कोई रुचि न हो ईश्वर के अलावा, तो आप जो है सबका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और इसको ये तपस्या भी 3 प्रकार के बताए जा रहे हैं। वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। ये जो है वह काम जो श्रद्धा पूर्वक बिना किसी फल की इच्छा किए किया जा, उसे जो है वो सात्विक तपस्या कहलाता है। राजसिक वो है जो अपने मान प्रतिष्ठा के लिए वह जो है किया जाता है। आप जो तप कर रहे हैं वो अपनी दुनिया के लिए, दुनिया से अपनी ये लोहा मनवाने के लिए जो किया है वो राजसिक है। और तामसिक तो वो है जो मोह, हठ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए देवा देवी की पूजा करते हैं कि हमारा देवता खुश है, किसी को आंख दिखा देंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की सब तपस्या ही है। ये शूद्र भी करता है और ये जो है ये ब्राह्मण सबके करने में तपस्या का भी वर्गीकरण किया गया है, ये जो है त्रिगुणी स्वभाव के आधार पर। तो ये दान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक सात्विक दान है जो उचित समय पर स्थान और पात्र को ये जो है दी गई श्रद्धापूर्वक भेंट जो है वो सात्विक दान है। और राजसिक दान ये है कि जिसको किसी को दान दिए और उसके बदले में उसका वोट लेने का आपको ये जो है इच्छा हो। और स्वामी जी कह रहे हैं कि बीमार को अस्पताल में अगर कोई दान भी देने जाता है तो फोटो खिंचवा लेता है, तो वो जो है राजसिक दान है। और तामसिक दान अनुचित समय पर और स्थान पर किसी अयोग्य व्यक्ति को अपमान पूर्वक दिया गया दान। किसी को दे भी रहे हैं तो दुत्कार के, उसको कड़वी भाषा का प्रयोग करके ये ले लो भाग जाओ, दिया भी भगा भी दिया, इस तरह के दान को तामसिक दान कहा गया है। तो इस अध्याय 17 का
जो मुख्य जो अ, जो जिस पर ये फोकस किया गया है वो आपका ये ओम तत्व है, जो ओम को धारण कर, इसका मतलब उस तरीके पर चल के और सत्य उस हकीकत तक पहुंच जाओ। ये असल इसका थीम है। एक वो है को भगवान बता रहे हैं, ओम तत्व सत, ओम को साधन बनाओ, सत हकीकत पे चलो, लो और उस हकीकत तक पहुंच जाओ। तो बहन जी, मेरे ख्याल से हमने आपका जवाब दे दिया होगा। साथी अपने वाणी जी पर ध्यान देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, आप सभी गणना ने सभी प्रश्नों का बहुत ही प्रभावशाली उत्तर दिया है। हमारे जो सुनने वाले हैं, मैं आशा करती हूँ कि उनको भी भगवत गीता के जो है दिव्य रहस्य और कल्कि जी के ज्ञान, कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का प्रियतम ज्ञान पता चला होगा। उनको भी सरकार को हर्षाई के ज्ञान की रोशनी में भगवत गीता का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सभी ने बताने का जो प्रयास किया है, सरकार इसको कबूल करना है और इसको और भी बेहतरीन, इसको और भी सुंदर आपके कल्ब में उतारते रहे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले शनिवार को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरशाली, जय श्री कल्कि अवतार।